ठीक है, मोनोटोनिसिटी को डिस्कस कर रहे थे और अपना जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या होता है? ओनली जीरो होता है। ठीक है, अच्छा। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे डी बाई डी एक्स जीरो भी हो सकता है या फिर डी बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही ना करता हो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन उसका। ठीक है, और थर्ड थिंग क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे कर्व अपनी कॉन्केविटी क्या करता है? चेंज करने लगता है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्टली इसमें क्या है? एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेपरेटिंग द इंटरवल्स। सेपरेटिंग द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनस। मतलब फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, increase और decrease। ठीक है, बुक में ज्यादातर क्या यूज होता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिसिटी ज्यादातर यूज नहीं करते उसमें। ठीक है, बट मोनोटोनिसिटी का मीनिंग क्या है? फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स in which f(x) equal to 6x square minus 72x plus 1 is strictly increasing or decreasing। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव से हमें हेल्प मिल जाएगी। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इंक्रीजिंग हो गया स्ट्रिक्टली, और लेस देन आ गया जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 12x माइनस 7। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, पुट f dash x equal to 0, which implies 12x minus 72 equal to 0, means 12x equal to 7, which implies x equal to 6। ठीक है, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया, जहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है? 0 है। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है? ठीक है, इससे क्या हम एक इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे मैंने एक इंटरवल बनाया, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, पर लाइन एक प्रॉपर 6 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे दो इंटरवल आ जाते हैं, एक तो माइनस इंफिनिटी से 6 तक और एक 6 से लेके कितना? इंफिनिटी तक। ठीक है, इंटरवल यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन। ठीक है, यहाँ पे हम फैक्टर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एक ही फैक्टर है। डैश एक्स कितना है? 12 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस। तो दो इंटरवल बन गए हमारे, एक तो माइनस इंफिनिटी से 6 तक और 6 से लेके इनफिनिटी तक। ठीक है, अब इसे देखो करने का तरीका क्या है, या तो हमें क्या नंबर लाइन मेथड आना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं? तो उस साइड प्लस रहेगा, इस साइड क्या रहेगा? माइनस। तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट अगर नहीं आता तो क्या करेंगे? माइनस इंफिनिटी से 6 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। लेट अस से कि जीरो सेलेक्ट कर देते हैं, इसमें जीरो पुट करते हैं। जैसे इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये 12 इंटू माइनस 6 हो जाएगा, तो ये माइनस 72 आ जाएगा। इट मीन एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मीन्स इसी इंटरवल के बीच कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट की, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, फिर देखा इसका साइन क्या आता है। अगर प्लस आता है तो इंक्रीज कर जाएगा, माइनस आता है तो डिक्रीज कर, अदरवाइज नंबर लाइन मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से 6 के बीच जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? वो नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा अगर 6 से लेके इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो 6 से ज़्यादा,
8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, जबकि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0। वैसे हम जनरली ठीक है इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। तो हमें बताना है कि फाइंड द इंटरवल्स, हमें वो इंटरवल्स बताने हैं जहाँ पे इंक्रीज करता है और क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 एक्स क्यूब, 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर, 6 2 जा 12 एक्स प्लस 24। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, इसमें 12 तो कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं पहले। 12 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। ठीक है, अब 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 4 एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स को 0 डालते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। 12 तो डिवाइड में होकर 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू। अब क्या करते हैं, इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर कॉमन नहीं आएगा तो इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, क्योंकि जो भी फंक्शन है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, जो आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आ जाएंगे, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूँगा तो माइनस 1 1 और 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे शो करेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये माइनस 1 ये 1 और ये 2, तो 3 इंटरवल आ गए हमारे, सॉरी 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर नंबर लाइन मेथड आता है तो बहुत ईजी है। ठीक है, सब पे क्या है, ऑड पावर है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो बता सकते हैं एक तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता ये वाला मेथड तो वही वाला मेथड यूज करना है, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उसका साइन क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। ठीक है, वैसे मैं एक बार कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इंटरवल, और यहाँ पे वो फैक्टर्स लिखे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक ही फैक्टर था, बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है, और दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस 1, थर्ड फैक्टर है एक्स माइनस, और यहाँ पे मान लेते हैं एफ डैश। एफ डैश एक्स क्या है, इन तीनों फंक्शन का क्या है, मतलब दोनों तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, नेक्स्ट है माइनस 1 से 1, फिर 1 से 2, और फिर 2 से n। आप देखो कैसे करते हैं इसे। ठीक है, अगर नंबर लाइन मेथड आता है तो बेस्ट है। ठीक है, अच्छा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट की, मान लो मैंने माइनस 2 सेलेक्ट कर दी। ठीक है, माइनस 2 डाला, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इट मीन एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया, माइनस आ गया, मतलब यहाँ पे जो साइन आ गया वो माइनस आ गया, इसमें एफ डैश एक्स कर गया, डिक्रीज कर गया, तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा माइनस 1 से 1 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट की, मान लो 0 सेलेक्ट कर दी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ फंक्शन प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या करेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं हाफ, मतलब 1 बाई सॉरी 3/2 सेलेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, बट प्लस माइनस माइनस।
तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0, यानी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, मान लो 4, 5, 6 कुछ भी सेलेक्ट कर लो, तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस और इंटू प्लस प्लस। इसका मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पे करेगा इसका। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ 4 इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इंक्रीज कहाँ कहाँ कर रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और 4 डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से लेके 1 से 2। ठीक, और नंबर लाइन से देखे तो डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखो डिक्रीज कहाँ पे गया, माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से लेके 2 तक, और इंक्रीज कहाँ पे गया, -1 से +1 और 2 से लेके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ने कर लिया, ये होमवर्क के लिए तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब पूरी प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ -6x² -72x + 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इंटरवल फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन विच, ठीक है, किस किस इंटरवल में इंक्रीज करता है या फिर करता है डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या है हमारा, अगर एफ एक्स है हमारे पास x+1 होल क्यूब x माइनस होल क्यूब। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और। ठीक है, तो सेम स्टेप हमारा, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो ये फर्स्ट है, मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x+1 का उसका सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इसमें कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या है, 3x+1 का स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर। तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x-3, और यहाँ पे क्या बचेगा, x+1। तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x-2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1 इक्वल टू 3। x तो वैसे भी 0 हो जाएगा डिवाइड में जाकर। ठीक है, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 1। अब अगर इस नंबर लाइन पे शो कर -3 से प्लस, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और 3 आएगा। बट याद रखना कि जो अपना 3 है ये इवन पावर का है, साइन चेंज होगा, इस फैक्टर की जो पावर है वो इवन है, और -1 इस फैक्टर की पावर भी क्या है, इवन। तो यहाँ साइन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, वो प्लस ही चलेगा, बट यहाँ पे ऑड पावर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ माइनस। तो नंबर लाइन से डायरेक्ट बता सकते हैं, -VD से -1 यूनियन -1 से 1, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें। अगर सिंपल इंक्रीजिंग की बात करें तो डायरेक्ट ले सकते हैं -VD से +1 तक। ठीक है, और इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो 1 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, तो डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई इंक्रीजिंग के लिए पूछेगा मेरे से स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मैं क्या बोलूंगा उसे 1 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके infinity। और अगर मेरे से कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बात करेगा तो मैं क्या बोलूंगा -infinity से -1 यूनियन -1 से 1। ठीक है, अब इसे इंटरवल वाले मेथड से करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे क्या इंटरवल्स और यहाँ फैक्टर लिखे। ठीक है, इंटरवल्स, पहला इंटरवल क्या है, पहला इंटरवल है -infinity से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से लेके 3 और फिर 3 से लेके, यहाँ आपने फैक्टर लिखी। तो पहला फैक्टर क्या है अपना x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ प्लस वाले पे होल स्क्वायर है। ठीक है, और फिर अपना x माइनस, ठीक है x+3 भी लिख लेते हैं, x+3 का होल स्क्वायर, x-3, x-3 है, x+1 है और x-1, तो ये कितना है x-3 है। लास्ट पे अपना x-1 और यहाँ पे f+x का साइन, देखते हैं क्या। अब एक चीज में इंपॉर्टेंट है, ये तो होल स्क्वायर है, मीन्स ये तो इवन पावर है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी डाल लो उसमें, और नेगेटिव भी आएगा तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये तो सब प्लस ही रहेगा। तो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, x-। ठीक है, अब -infinity से -1 के बीच कोई वैल्यू ली, मान लो मैंने -2 ले लिया तो नेगेटिव आ गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो f+x क्या आ गया, लेस देन 0। ठीक है, -1 से 1 के बीच ये तो ऐसे प्लस रहेंगे, डिपेंड इस पे करता है, तो मान लो 0 लेता हूँ तो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी f+x क्या है, लेस देन 0 यानी डिक्रीज। अच्छा 1 से 3 के बीच कोई वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा ये। और 3 से इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू लेने तो भी फैक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ भी f+x क्या कर जाएगा, सिंपल है, इंक्रीज दो जगह कर गया, तो यूनिट निकाल लेना। एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन given by f(x) equal to sin 3x if x belongs to 0 to pi by 2 is strictly increasing और strictly या सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो कहाँ पे इंटरवल में इंक्रीज करेगा, कहाँ पे करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है बिल्कुल, f(x) निकाला क्रिटिकल पॉइंट के लिए, f(x) कितना आएगा, cos 3x, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 3 इंटू cos 3x आ जाएगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग प्लस x इक्वल टू, तो हो जाएगा 3 cos 3x इक्वल टू विच इम्प्लाइज cos 3x इक्वल टू विच इम्प्लाइज। ठीक है, cos की वैल्यू क्या है, 0, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 होता है, तो पहला कब होगा, पाई बाय 2 पे, दूसरा कब होगा 3 पाई बाय 2 पे, फिर तीसरा कब होगा 5 पाई बाय 2। ठीक है, बट देखना पड़ेगा मैं कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से लेके पाई बाय 2 चेक करना है। ठीक है, देख लेते हैं x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके पाई बाय 2, 3x कैसे बिलोंग करेगा, 0 से लेके 3 पाई बाय 2 बस, इतने से ये वैल्यू वैल्यू नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ये खुद भी चेक कर सकते हो, तो x की वैल्यू को 0 से लेकर 90 के बीच ही लाई करनी चाहिए बस। तो यहाँ से ये तो 3x की वैल्यू है, x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं,
कितना आ जाएगा 5/6, कितना आ जाएगा 5/2, ये कितना आ जाएगा वैसे 5/2 ये 5/6 आएगा। ठीक है, चेक करते हैं कितना बनना है। 5 × 30 150 डिग्री, तो 90 से तो ज़्यादा हो गया, वो पहले ही पता चल गया था। ठीक है, जैसे हमने 3x की रेंज निकाली, बट तब भी ठीक है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे, तो 5/6 और 5/2। अब हमने क्या बनाया, एक इंटरवल बनाया, बताएं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 5/6, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं बनेगा क्योंकि इसने इंटरवल पहले से गिवन है 0 से 5/2, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5/2 आएगा, तो यहाँ पे 5/6 आएगा बस। ठीक है, और कोई इंटरवल बनेगा ही नहीं, मैक्सिमम कहाँ तक है 5/2 तक है बस। तो दो इंटरवल बन गए, एक तो 0 से लेके 5/6 और एक 5/6 से लेके 5। तो हमने क्या किया, इंटरवल बना दिया पहले इसके, यहाँ पे लिखा मैंने इंटरवल और यहाँ लिखा ठीक है f+x डायरेक्ट कितना 3 cos। पहले इंटरवल क्या है, तो 0 इंक्लूड, तो 0 को तो इंक्लूड ही करेंगे, 0 से लेके कितना 5/6, फिर 5/6 से लेके 5। अब 0 से लेके 5/6 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट कर ले, मतलब 30 डिग्री के बीच। ये 0 है और ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो मान लो मैंने 15 डिग्री सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने 15 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया, मान लो मैंने x इक्वल टू ले लिया 15 डिग्री ले लिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये कितना होगा 3 cos 45 डिग्री, तो वो 1/√2 होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इट मीन्स इस केस में f' क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्टिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर 30 डिग्री से 90 के बीच कोई वैल्यू ले ली, मान लो मैंने 60 ले लेते हैं, ठीक है 60 ले लेते हैं, तो 60 के लिए क्या होगा, जैसे मैंने मान लो x इक्वल टू ले लिया 60 डिग्री, तो हो जाएगा 3 cos 60 × 3 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है -1 होता है, मीन से माइनस किया, उसका मीनिंग क्या है f+x क्या करता है। तो अगर कोई पूछता है इंक्रीज कहाँ पे करेगा, तो 4 इंक्रीजिंग 0 से लेके कितना 5/6, और 4 डिक्रीजिंग 5/6 से लेके 5/। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मतलब फिर से हमें इंटरवल निकालना है जहाँ पे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, और f(x) जो है हमारा कितना है sin x प्लस cos x, और जो x है x बिलोंग्स टू 0 से लेके, तो बताना है कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और कहाँ पे क्या करेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो हमने क्या किया, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, कितना आ जाएगा cos x माइनस sin x, 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f(x) इक्वल टू कितना आ जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, ठीक है, विच इम्प्लाइज cos x इक्वल टू sin x। ठीक है, cos x से डिवाइड कर दो या फिर ऐसे लिख दो 1 इक्वल टू sin x अपॉन कितना cos x, विच इम्प्लाइज tan x इक्वल टू कितना 1। अब बताओ भाई tan x कब होता है 1। ठीक है, सबसे पहले तो होगा 5/4 पे, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा 5 + 5/4 पे, फिर फर्स्ट में होगा 2 + 5/4। ठीक है, बट ये वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि 0 से लेकर 2 के बस लाई करता है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तो 5/4 5/4। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए क्रिटिकल पॉइंट, एक तो 5/4 और एक 5/4। इसके बाद क्या करा हमने, इंटरवल बनाया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 और यहाँ पे क्या लिखूंगा 5, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 5/4 और यहाँ पे लिखूंगा 5/5। तो यहाँ पे x कहाँ पे लाई कर रहा है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, रियल नंबर नहीं है x यहाँ पे। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2, तो जो इंटरवल बनेगा वो 0 से 2 के बीच। तीन इंटरवल बन गए हमारे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ मैं लिखा इंटरवल्स, पहला इंटरवल 0 से लेके 5/4, 5/4 से लेके 5/4, और 5/4 से लेके 2।
ठीक है। और यहाँ पे क्या अपना एफ एस एक्स कितना है, एफ एस एक्स कितना है, एफ एस एक्स है अपना कॉस एक्स माइनस में साइन। ठीक है। आप देखते हैं इसका साइन, जैसे 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट करी और 30 डिग्री ले लिया हमने। ठीक है। अच्छा 30 डिग्री लिया तो कॉस 30 कितना होता है, मान लेते हैं ना एक्स इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, पाई बाय 6 ले लिया। ठीक है। 30 डिग्री ले लिया। कॉस 30 कितना होता है, रूट 3/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ प्लस एक्स क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अच्छा 5/4 से लेके 5/4। ठीक है। 5/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। और 5/4 का मतलब कितना होता है, 5 इंटू 45। ठीक है। 225 डिग्री होता है। तो बेटर है कि 180 ले लिया जाए। ठीक है, इजी सर। तो एक्स इक्वल टू मैंने पाई ले लिया। जैसे मैंने पाई लिया, कॉस पाई कितना होता है, -1, साइन पाई कितना होता है, 0। इसमें से नेगेटिव होगा तो मतलब एफ प्लस एक्स लेस देन 0, तो डिक्रीज करता है। ठीक है। अच्छा 5/4 से 2 पाई, मीन्स 225 डिग्री से लेके 360। तो बेटर है हम क्या ले लें, 3 पाई, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 270 डिग्री पे कैसे निकालते हैं, पाई प्लस पाई/2 करते हैं। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, इसका मतलब -1 आएगा। और साइन 3 पाई/2 कितना होता है, वो भी ऐसे ही निकालेंगे हम। ठीक है। उसमें क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है। तो इट मीन्स इस केस पे 360 डिग्री है। ठीक है। एक मिनट 270 लेते हैं। ठीक है। कॉस 270 3 पाई/2 माइनस साइन 3 पाई/, तो उसको मैंने लिखा कॉस पाई प्लस पाई/2 माइनस साइन पाई प्लस पाई/। ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव कॉस पाई/2 थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हो जाएगा प्लस साइन पाई/। ठीक है। अब साइन पाई/2 तो कितना होता है, 1 होता है, और कॉस पाई/2 क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 + 1 यानी तो पॉजिटिव है, यानी एफ बेस एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी इंक्रीज केस में करेगा इंक्रीज। ठीक है। तो दो जगह इंक्रीज करिए, फोर इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई/4 यूनियन 5 पाई/4 से लेके 2 पाई। और फोर डिक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू पाई/4 से लेके 5 पाई। ठीक है। ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन और करते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू 4x एंड x बिलोंग्स टू 0 से लेके 5। x कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से लेके 90। तो बताना है कहाँ पे इंक्रीज करेगा या फिर ये करेगा। ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, पहले एफ प्लस एक्स फाइंड किया इसका, तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, चेन रूल लगेगा, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, +4 कॉस क्यूब एक्स, बट कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -साइन। तो अपना एफ प्लस एक्स है वो क्या बन जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स cos x -4 cos क्यूब एक्स sin x। इसमें कॉमन ढूंढ लिया, कॉमन क्या है, 4 है, और क्या है, sin x और cos x कॉमन। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा sin² x माइनस cos²x। ठीक है। अब इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया 2 × 2 sin x cos x। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, sin² x माइनस cos²। तो ये तो हो गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, sin टू थीटा हो जाएगा। तो 2 × sin 2x, और इसमें से ले लिया एक नेगेटिव कॉमन। ठीक है। नेगेटिव की कॉमन लिया, cos² x माइनस sin² x एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, cos। ठीक है। अब इतना सा देखते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, तो फिर से sin टू थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा -sin 4, मीन्स एंगल डबल हो जाएगा।
तो इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया एफ डैश एक्स, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज साइन 4x इक्वल टू 0। साइन कब कब 0 होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, क्योंकि x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से लेकर पाई तक, ये पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई। तो ये तो लाई नहीं कर रहा, ठीक है, और पाई बाय 2 पहले से आ चुका है, तो हमारे पास ये दो ही पॉइंट आएंगे, ठीक है, मतलब एक ही आएगा वैसे तो, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 पाई। अब इसका करते हैं सर, इंटरवल पे शो कर, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाय 2, एक ही पॉइंट है जो लाई कर रहा है, वो कौन? पाई बाय 4, ठीक है। फिर जगह यहाँ पे मैंने इंटरवल लिखा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या है अपना? -2 साइन 4, ठीक है, साइन 4 है, माइनस साइन 4 है। अब फर्स्ट इंटरवल क्या है अपना? 0 से लेके पाई बाय 4, क्लोज ही ओपन है, ठीक है। और यहाँ पे पाई बाय 4 से लेके पाई बाय, अब 0 से लेके ऐसे कोई भी वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी, ठीक है, कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, मे बी 30 कर लो, ठीक है। 0 पे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री कर लो सेलेक्ट, या 15 डिग्री कर लो सेलेक्ट, तो 15 को 60 होता है, कुछ भी कर लो सेलेक्ट, ठीक है। मान लेता हूँ 15 डिग्री कर देता हूँ इस केस के लिए। तो जो एफ डैश एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा -sin 60। sin 60 तो पॉजिटिव होता है, बट बाहर क्या लगा है? नेगेटिव लगा है, इसका मतलब डिक्रीज कर, फंक्शन के करके डिक्रीज करना है, ठीक है। अब पाई ऑफ 4 से लेके मतलब 90 तक, यानी 45 से लेके 90। तो ऐसा करते हैं, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री डालते हैं, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? -sin 240 डिग्री आ जाएगा। अब खुद सोचो 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये अपना लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव तो इसका आगे और एक नेगेटिव पहले, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ तक ऐसे करेंगे, 270 माइनस 30, ठीक है, चेंज होगा ये, तो 270 एक कॉस में हो जाएगा चेंज, और क्वाड्रेंट है थर्ड, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी माइनस, बट वैसे ही पता लगा सकते हैं, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज कर गया है, और यहाँ पे डिक्रीज कर इजी सा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 0 से पाई 4 के बीच क्या है? डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस टाइप के क्वेश्चन है? इसमें हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? प्रूव दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन -1, इसने पहले ही दे दिया कि x क्या ग्रेटर देन -1, ठीक है। क्योंकि अगर x ग्रेटर देन -1 नहीं हुआ तो डिफाइन नहीं होगा, फर्स्ट थिंग तो लॉग, ठीक है। लॉग कब डिफाइन होता है पता ही है ना, तो उसका आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। तो पहले से दे दिया कि x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। इज एन, ये हमें प्रूफ करना है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। कभी कभी हमें नहीं देते तो हम इसके डोमेन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं देते, कभी भी प्रूफ करना है या फिर, ठीक है, मोनोटोसिटी चेक करनी है, तो जो फंक्शन है उसके डोमेन का भी ख्याल रखना पड़ता है वो, ठीक है। इट्स, ठीक है। अगर मान लो इसको, मान लो डोमेन नहीं देता, और मान लो किसी को इसके डोमेन निकालनी थी, ठीक है। इसके डोमेन क्या होगी? जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, -2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसके जो डोमेन होगा रियल -2 होगा,
ठीक है, मतलब -2 नहीं ले सकते तुम इसमें वैल्यू। अच्छा, बाकी सब ले सकते हैं। और इसकी जो डोमेन होगी, इसका जो आर्गुमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, x ग्रेटर देन -1। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया जाए, सॉरी इंटरसेक्शन ले लिया जाए, x ग्रेटर देन -1 और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। तो क्या आएगा, यही आएगा x ग्रेटर देन इसके डोमेन जो पहले से दे रखी है। ठीक है, बट हम वही प्रोसीजर यूज करें क्रिटिकल पॉइंट वाला। तो y मैंने लिखा log 1 + x माइनस 2x अपॉन में x को डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डी बाय, log का डेरिवेटिव 1/x होता है और इस x का भी डेरिवेटिव होगा, तो हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है, लिनियर है। माइनस इसमें लगेगा अपना क्वेश्चन रूट, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन में सेकंड का। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर ले। सॉल्व करके क्या आएगा, 1/1 + x माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा और इंटू x + 2 में 2x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, इट मीन्स -2x अपॉन में x + 2 का और 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आ गया 1/1 + x माइनस 1 4/x + 2 का और। अब इसका हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 + x अपॉन में x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा x² + 4 + 4x -4 -4x अपॉन में x + 1 x + 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, 4 से 4 कितना आ जाएगा, स्क्वायर + 1 + 2। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ से देख के भी हम बता सकते हैं कि हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग ही रहेगा, क्योंकि x² तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर x ग्रेटर देन क्या है, -1, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो f + x क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, बट क्रिटिकल पॉइंट से कर लेते हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, बट इसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि अगर x ग्रेटर देन -1 है तो उस पर चेक कर, तो इसी से हम चेक कर लेते हैं। पहले मैंने क्या किया, f + x लिखा यहाँ पे, कितना आ गया, x² x + 1 x + 2 का। ठीक है, अब तो मैं लिखना है इफ x ग्रेटर देन -1। अगर x ग्रेटर देन क्या है, -1, तो जो f ' x है ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रहेगी क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि x ग्रेटर देन -1 और ये भी क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। इट मीन्स ये अल्टीमेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स फंक्शन हेंस x इज इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन -1, या फिर क्या लिखेंगे सर, -1 से लेते। तो अगर कभी प्रूफ करना है तो उसी डेटा का यूज करना है, ठीक है, और शो करना है कि ये इंक्रीजिंग। और एल्जेब्रिक मैंने बता दिया। ठीक है, एल्जेब्रिक में बस क्रिटिकल पॉइंट निकाला और इंटरवल बनाए और चेक करो। ठीक है, अगर नंबर लाइन मेथड आए तो बेस्ट है, अदरवाइज वैसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन प्रूव दैट y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा minus थीटा is an increasing function, theta belongs to 0 to pi by। फिर से हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपल है, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाला, डी बाय डी थीटा निकाला, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसमें तो लगेगा क्वेश्चन टूल, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज और में सेकंड का स्क्वायर।
थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में -1 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 कॉस थीटा आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, इंटू में 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन लेने के बाद 4 इंटू 1 होगा 4 होगा, अपॉन में कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, जैसे इसमें 4 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम देते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम देते हैं तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा 4, ठीक है, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो वो 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा गया, कितना आएगा, 4 कॉस थीटा आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर। अब इसने बोला है एक थीटा कहाँ से बिलोंग्स करता है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट की हमने, तो कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, 45 डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं, 30 डिग्री कर देते हैं सेलेक्ट। ठीक है, ऐसा करते हैं 60 डिग्री सेलेक्ट करते हैं, थीटा इसके बीच इसकी वैल्यू चेक कर रहा हूँ, मान लो मैं थीटा 60 डिग्री सेलेक्ट कर 4 कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसका तो कोई इफेक्ट पड़ता है। 4 कॉस 60 यानी 1/2 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा न्यूमरेटर, और ये भी पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है कि जो डी थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, इसलिए क्या हो गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल in which function is strictly increasing or strictly decreasing if f(x) equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x if x belongs to 0। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसको हमने पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाला, फिर हमने इंटरवल फॉर्म की और नंबर लाइन मेथड बनाया। ठीक है, हमने बताया किस इंटरवल